हमने गाय को सिर्फ एक दूध देने की मशीन मान लिया। हाँ। ये मैं इसको हाथ तो लगाता है ना, मेरा हाथ इसको लगता है। हाँ। मोबाइल को मेरा हाथ नहीं लगता। तो मैं इसके पास में भी हूँ और मैं इससे दूर भी हूँ। तो इससे दूरी बनाने के लिए मैंने ये गोबर का बना रखा है। जिसने एलपीजी बेचनी थी उसने एलपीजी का इतने बढ़िया तरीके से प्रचार किया, इतनी बढ़िया तरीके से नीतियां बनवा दी कि आज घर घर में एलपीजी पहुंच गई। जो हमारा धन था गोबर और जो हमारा खान पान था वो बदल गया। हरियाणा के अंदर भूबल के अंदर रोट बनाते थे, अंग आकड़ा बनाते थे, राजस्थान के अंदर दाल बाटी बनाते थे। गैस पे बना लोगे आगे? पॉसिबल ही को नहीं। किचन मतलब जहाँ पे कीचड़ हो, रसोई जहाँ पे रस हो। ये रस होते थे अलग प्रकार के। कहीं पे इसके अंदर सौंफ होता था, कहीं पे मेथी होती थी, कहीं हल्दी होती थी। बिल्कुल। दूध सी सफेदी तो निरमा से आए। निरमा से पहले किससे आती थी? निरमा से पहले जो दूध सी सफेदी आती थी वो राख से ही आती थी। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर थारो स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मलिक हरियाणा सू हैं। आऊँ आज एक देसी मुलाकात है जो करने वाले हाँ आप, और ये मुलाकात में बहुत कुछ हसीन जो चित्र है वे निकल सामने आ रहा है। मैं अभी तक कवरेज ही कौन करी, कवरेज पहला ही मेरे मन में ये विचार है कि यार आखिर जो प्रकृति जो नष्ट हो रही है, वातावरण दूषित हो रही है, इन आपा किया बचा सका। वाकई में आज वाला एपिसोड है बहुत ही भयंकर ज़बरदस्त है जो होने वाला है। तो नंदी है अभी, और नंदी भी थे देख को कद काठी है जो देख को शायद इसो नंदी थे पहला कदी देखो है। अगर ई नंदी थे देखना चाहो तो थे बद्रासर में आसको, बद्रासर 4 किलोमीटर इन्हें जस्ट एक आरो घर है और आरो पूरा है जो कार्यक्रम अठे सारो चाले। एक नंदी को नहीं, बहुत सा नंदी है थे देख को। नंदी मतलब नंदी ने क्यों पालियो जावा है, और इतना फुटरा नंदी है, आरे गले में रस्सी है, और सांकल मतलब सांकल यूज कौन कर रखी है। पुरानो जो कल्चर है वो एकदम याद दिलवा दियो है। आनी जो उपयोगिता ही बा उपयोगिता कठिन आज ट्रैक्टर ट्राली मशीना, आधुनिक मशीना जठे मजदूरा रो जीवन यापन करने रो जो साधन हो वो समाप्त हो चुके है। लेकिन कुछ इंसान है जो आज भी संस्कृति ने जिंदा रखने रो काम करे। तो आज वाला इंटरव्यू बहुत ही स्पेशल होने वाला है। डॉक्टर साहब नमस्कार, और हरियाणा में बोले राम राम सा। राम राम सारिया ने। हाँ, ये राम राम सारिया ने। तो नाम क्या? बल्लू? बलराज। बलराज नाम है। बलराज। तो डॉक्टर साहब इतो स्नेह, इतो प्यार हमने सदियों से इसकी कमाई खाई है, सदियों से। एक ये ऐसा जीव है जो जिसका रामायण काल के अंदर भी जिक्र आया है। माता जानकी जो है जब अपने वो हल चला रहे थे जनक जी, तब उन्होंने वो निकाला था तो अपने सीता का मिली थी। अगर महाभारत की बात करें तो कृष्ण जी गाय पाला करते थे, उनका जो बड़ा भाई था हलधर बलराम, वो भी उसके कंधे पे हल होता था, खेती होती थी। और हमारे दादा बाप उनके पास भी यही होते थे। तो मतलब कितना साल रख रहे हो डॉक्टर साहब? ये आया है गौशाला से। अच्छा। ये गौशाला में था, और गौशाला में मैंने इसको देखा तो ये बहुत सारे इसके चीचड़ लगे हुए थे। ना बोलो नहीं, गलत बात। तो वो जो बैल है वो तो 18वीं है शायद। ये यहाँ का है, थार पारकर का। अच्छा। ये नस्ल है। हमारे यहाँ पे क्या है कि हम प्राकृतिक गर्भाधान करवाते हैं। अच्छा, प्राकृतिक गर्भाधान। अब क्या हो रहा है कि गायों को जो है उनके साथ अत्याचार हो रहा है। एक गाय जब ईट में आती है, ईट में आते ही हम डॉक्टर को फोन कर देते हैं भाई टीका लगा जाए। हमें नहीं पता उस टीके के अंदर नस्ल कौन सी है, हमें नहीं पता जब उसकी हाथ देते हैं तो उसको कितनी पीड़ा होती है और उसके साथ क्या होता है। उसके बाद सरकार की नीति है केवल बछड़ी नीति, यानी कि जो डीजल कंपनियां हैं इतनी शातिर हैं कि हमारे बैलों को परमानेंटली नष्ट करना चाहती हैं कि बछड़ा ही नहीं होगा, बछड़ा नहीं होगा तो बैल नहीं बनेगा। तो हमारा प्रयास ये है कि बैलों की कैसे रक्षा की जाए और गायों के साथ जो इनका अधिकार है नेचुरल क्रॉसिंग का, वो हम बरकरार रखें। तो ये थार पारकर का एक जो है नंदी लेके आए थे। बैल और नंदी में फर्क होता है। नेचुरल क्रॉस तो डॉक्टर साहब आज मतलब हर आदमी है सिर्फ मतलब हिट में आनता ही बस आई सोचे कि डॉक्टर साहब ने बुलाओ और इंजेक्शन लगवाओ और बस 200-300 रुपया दो और बस काम नक्की। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा, मैं अपना एक उदाहरण दूंगा। पीछे आपको बछड़ा दिखाई देगा उधर,
मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा नस्ल जो है हमारे यहाँ की है। तो मैंने जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इंजेक्शन मंगवाया प्योर देसी का। यहाँ पे आया बंदा, मैंने हिसार भेज के लगवाया, लगा भी दिया इंजेक्शन। उसके बाद मेरे यहाँ पे जो नस्ल पैदा हुई वो जर्सी पैदा हुई। अच्छा, हमें पता ही नहीं जो है कहाँ पे है। मतलब हम तो किसान आदमी हैं, मैं तो फिर भी अपने आप को समझता हूँ भाई थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, PhD केमिस्ट्री हूँ, ये हूँ वो हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ, सारी दुनिया देखी हुई है। मेरे साथ ये हो रहा है तो आम गांव में आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा? बिल्कुल डॉक्टर साहब, उनको पता ही नहीं। हमने गाय को सिर्फ एक दूध देने की मशीन मान लिया। गाय को भाई ये तो दूध देगी, ये दूध देने की मशीन नहीं थी। जो बलशाली बैल थे, बलिवर्द, हरियाणा के अंदर क्या बोलते हैं, बलद, 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 बलद अटके दिया, गोदो, गोदो, हाँ, गोदो। अपने यहाँ पे तो क्या था, राजस्थान के अंदर जो मुख्य जो थार का जो मरुस्थल का जो जहाज जिसको बोला गया है वो ऊंट था, क्योंकि यहाँ पे इतना पानी, इतनी खेती नहीं थी। हमारे यहाँ पे कभी से खेती होती आई है, महाभारत टाइम से हमारे यहाँ पे खेती होती आई है। तो उस टाइम पे वहाँ से लगातार बैल थे। तो बैल और जो नंदी है ना, जो खेती में काम आता था, उसको सूधा करवा के खेत में ले जाया करते। और जो उत्तम किस्म का जो वो होता था बछड़ा, उसको बड़ा कर दिया जाता था, तो उसको सूधा नहीं करवाया जाता, तो नेचुरल क्रॉसिंग के काम आता था, उसको खागड़ बोलते थे। डॉक्टर साहब, परिचय मोहताज कोनी, PhD एक बहुत अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली एक डिग्री हुए, और हाथ में जो थे एक मतलब एक सामग्री ले रखी है। आज इस सामग्री बारे में पूछना चाहूँगा भी, आज सामग्री शायद गोबर बने रही है। हाँ, गोबर ही है, गोबर ही है। हाँ। आज जो है हमारे सामने क्या चल रहा है कि चारों तरफ हमारे बिना इस यंत्र के बिना हम काम नहीं कर सकता। ये मोबाइल है और मोबाइल लगातार गर्म होता है, लगातार गर्म होता है। अगर आप मोबाइल को 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट अगर इसको रखोगे हाथ में, तो हमारा हाथ गर्म हो जाएगा। वो है स्लो कुकिंग। रेडिएशन जो है वो हमारे उसको जो है रेडिएशन हाथों को स्लो धीरे धीरे गर्म कर देते हैं, तो उससे हमारे टिश्यूज डैमेज होते हैं। ठीक है, तो मेरे टिश्यू डैमेज ना हो, मेरे को नुकसान ना हो, इसलिए मैंने ये बना रखा है। इसके अंदर मैं रखता हूँ। और ये जो है, और मतलब मैं रखने बाद में कितना मिनट बाद में एकदम मतलब ये मैं इसको हाथ तो लगाता ही ना, मेरा हाथ इसको लगता है। हाँ। मोबाइल को मेरा हाथ नहीं लगता। तो मैं इसके पास में भी हूँ और मैं इससे दूर भी हूँ। तो इससे दूरी बनाने के लिए मैंने ये गोबर का बना रखा है। और ये मतलब थारकन कितना बनाया है? ये तो पर्सनल यूज के लिए अभी हम यहाँ पे लोगों को बुलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, बनाना सिखाते हैं। और जो मेरे पास अब डिमांड बढ़ने वाली आएंगी। डिमांड तो है ही मेरे पास। आज भी इसके अमेरिका से ऑर्डर पड़े हैं। हाँ, अच्छा। आज भी मेरे इसके पास अमेरिका से और दूसरे अपने स्टेट से हर जगह से ऑर्डर पड़े हैं। और धीरे धीरे हम टीम तैयार कर रहे हैं, गांव-गांव के अंदर गोबर का उपयोग हो, गांव-गांव के अंदर, घर-घर के अंदर गायें जाए, और गाय के गोबर से पृथ्वी बचे, पर्यावरण बचे। हाँ, गोबर एक इसी मतलब मैं मान सकूँ हूँ कि लोग भी आबाद के, पढ़ा लिखा जो लोग है बे आबाद के, यार गोबर में मतलब एक तो बिल्कुल भी बदबू जिया हुआ है। अब जिया घर बनावा आप, चूल्हो है जो चूल्हो भी आप गोबर सु ली पा, मेरे पास है यहाँ पे। हाँ। थाने दिखाऊंगा, मेरा चूल्हा भी दिखाऊंगा, मेरा आरा भी दिखाऊंगा। हाँ। वो चीजें आरो तो गयो डॉक्टर साहब, जालिया होगा मेरे पास है। मेरे पास आरा भी है, मेरे पास चूल्हा भी। अभी शायद किचन है। ये रसोई है। हाँ, रसोई है। हाँ। किचन मतलब जहाँ पे कीचड़ हो, रसोई जहाँ पे रस हो। ये रस होते थे अलग प्रकार के, कहीं पे इसके अंदर सौंफ होता था, कहीं पे मेथी होती थी, कहीं हल्दी होती थी, कहीं पता नहीं कितने प्रकार के वो होते थे। तो ये रसोई है। और इसका जो निर्माण किया हुआ पूर्णतः प्राकृतिक ही किया गया है। इसके अंदर कोई भी सीमेंट का दाना, इसके अंदर कोई भी पक्की ईंट या कोई भी लोहा इसके अंदर लगा ही नहीं रखा। आप देखोगे ना, छत बता दो एक बार, कैमरामैन को छत बताओ। छत बांस है, देख लेगा। उधर दूसरी रसोई वो इससे भी थोड़ा सा, ये हमारा पहला वो था। दूसरी रसोई ना हमारी, उसकी छत देखना आप, उसके अंदर की इंटीरियर देखना आप। डॉक्टर साहब बहुत ही मतलब प्यारी बात कर रहे हो, तो बहुत ही नॉलेजेबल जानकारी है जो दर्शकों थे अवेलेबल करा रहे हो। लेकिन एक प्रश्न मेरा वो है कि हारों जब आप बात करा, हारों में आज भी याद है जब मैं हमारे नानी जी कने रहे करता हूँ, जब भी टाइम में हारे में छाना घाल दूध है जो पूरा दिन कड़ाई करता, और ऊपर इतनी मोटी लाल मलाई आया। हाँ, लाल मलाई आया करती। और बे टाबर खाए भी करता, थोड़ी बहुत हमारी भी खाईडी है, थारी खाईडी है तो कमेंट कर जरूर बताए। लेकिन वो तो सिस्टम ही चलो गयो, सिस्टम को बदला जाता है। हाँ। जिस दिन है जब जैसे ही हमारे घर में LPG आई, हमारा खान पान बदल गया। जिसने LPG बेचनी थी उसने LPG का इतने बढ़िया तरीके से प्रचार किया, इतनी बढ़िया तरीके से नीतियां बनवा दी कि आज घर घर में LPG पहुंच गई। जो हमारा धन था गोबर और जो हमारा खान पान था वो बदल गया। हरियाणा के अंदर भूबल के अंदर रोट बनाते थे,
अंग आंकड़ा बनाते थे। राजस्थान के अंदर दाल बाटी बनाते थे, गैस पे बना लोगे आगे? पॉसिबल ही को नहीं। हाँ, तो एक और नेचुरल चीज नजर आ रही है, बट अभी आप चलांगा आज डॉक्टर साहब आज की जानकारी है। आज जानकारी मतलब बहुत विशेष जानकारी है जो होने वाली है। और प्रश्न वो खड़ो है कि आज की समाज है, आज री समाज री सोच आप क्या परिवर्तन कर सका। मतलब माने लोग तो आ रहे हैं। एक डॉक्टर मीनाक्षी जी है, थे भी बात करी ऑफ कैमरा, जो जयपुर में है, और वे मतलब आपको मकान बनाना चाहो, मन कॉल करो कि सुदेश जी मन मकान बनाना है, लेकिन शर्त आए कि वो मकान कच्चा होना चाहिए। मतलब परिवर्तित सोच हो रही है, जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है। कोरोना के टाइम पे मैंने जो है एक लाइव किया था। हाँ। और मेरे एक दोस्त हैं, उनका लड़का अमेरिका के अंदर साइंटिस्ट है। वहाँ पे एक टीम बनी कि कोरोना को नष्ट कैसे किया जाए घरों के अंदर। और जो रिसर्च सामने आई वो क्या थी, अगर प्लास्टिक है, हार्ड सरफेस है, लोहा है, कंक्रीट है, तो कोरोना जो है वो 5 दिन तक यूं का यूं जिंदा रहेगा। अगर सॉफ्ट सरफेस है तो लगभग 1 से 2 दिन रहेगा। लेकिन अगर मिट्टी है ना, मिट्टी के ऊपर अगर वो गया तो मिट्टी जो है उसके ऊपर की जो लेयर है प्रोटीन वाली चिकनी, उसको सोख लेगी, उसका पानी सोख लेगी, उसको तोड़ देगी। तो कोरोना उसी टाइम आधे घंटे के अंदर मर जाएगा। ये कोरोना नहीं, कोई भी वायरस, क्योंकि वायरस की स्ट्रक्चर तो एक ही है। उनके अंदर जो डीएनए है, आरएनए है, वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ऊपर का कवर है वो वही होता है। इसीलिए आप एक काम करके देखना, आप तेल के अंदर हाथ दे लेना और फिर उसको साबुन से धोना। आपको कम से कम 5-6 बार साबुन लगाना पड़ेगा। आप एक बार रेत में देके मसल लेना, या राख में देके मसल लेना, या मिट्टी में देके मसल लेना। उसी टाइम पे आपका जो सारा जो चिकनापन है वो मिट्टी सोख लेती है। साबुन क्या करता है, साबुन एक लेयर अपनी छोड़ देता है, ठीक है। और साबुन जो हानिकारक जीवाणु हैं और बढ़िया जीवाणु हैं, 2 प्रकार के जीवाणु हैं, 2 प्रकार के जीव हैं, लाभ भी पहुंचाते हैं हमारे स्किन पे। स्किन पे हमारे जो देखो पसीना आया है तो थोड़ा सा ऑयल भी निकलेगा। ये ऑयल हमारे शरीर के लिए जरूरी है, हमारे त्वचा के लिए जरूरी है। अगर मैं इसको वो कर दूंगा, ज्यादा वो लगाऊंगा, अगर ये ऑयल निकल गया तो मेरी त्वचा को डैमेज करना पड़ेगा। इसलिए हम सारे मुल्तानी माटी नहाया करते हैं। ओहो भाई गजब। और मेरे पास अब भी यहाँ पे मुल्तानी माटी है, मैं उसी से नहाता हूँ। अच्छा 20 महीना होते हैं, 20 हुई अपना जो है सारा। डॉक्टर साहब एक बात तो कहनी पड़सी कि थे जो वो काम कर रहा हो, वो काम कठिन लोग अब थाने देख शायद चेंज हो सके, या शायद बेल ने बचाने रो जो थे बीड़ो उठा रखे हैं वो बहुत ही शानदार उम्दा। और लेकिन एक बहुत ही गजब चीज़ मिली है। मतलब आज पहली बार शायद मैं थाने बता रही हूँ, आज पहले आपको बताई आ चीज़ मतलब जलने में थेपड़ी बोला इन्हें, थेपड़ी बोला है। थेपड़ी ना, या थेपड़ी ना, या गुस्सा, वो बीच का है, बीच को है। हाँ, थेपड़ी फिर मतलब थेपड़ी को ऐसे थेपा जाता था। वो बिल्कुल ही पतली होती थी, एकदम सूख जाती थी, मॉइस्चर नहीं होती थी। चूल्हे को बदनाम क्यों किया गया कि चूल्हे में तो धुआं होता है। वो धुआं क्या है, आता कहाँ से है? धुआं आता है मॉइस्चर के कारण। अगर नमी है तो धुआं होगा ही होगा। आप पूरी तरह ड्राई कर लो, बिल्कुल उसको सुखा लो, उसमें धुआं होगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे 2 प्रकार से गोबर को ईंधन के रूप में बनाया जाता था। एक को बोला जाता था थेपड़ी और एक को बोला जाता था गोसा। थेपड़ी बिल्कुल पतली होती थी, 5 उंगलियों से ऐसे बना के बिल्कुल पतली सी, ताकि उसकी जैसे पेटीज बोलते हैं ना, ऐसे। और गोसा होता था अर्धचंद्राकार। गोसा जो है आरे के अंदर लगता था और थेपड़ी चूल्हे के अंदर लगती थी। तो ये जो है दोनों के बीच का है। मेरे पास यहाँ पे आरा भी है, चूल्हा भी है, मैं दोनों के अंदर यूज कर लेता हूं। जल्दी को नहीं, आज वाला एपिसोड शायद थाने और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि एपिसोड बहुत लॉन्ग होना है। डॉक्टर साहब यूं बाद में शौचालय, शायद शौचालय है। हाँ, ये शौचालय है। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। और हम यहाँ पे लोगों को ये बोलते हैं कि जल और मल मत मिलाओ। जल देवता बोलते हैं, मल जो है हमारा किसी और काम का है। हमारे जो मल है उसके ऊपर अन्य जीवों का अधिकार है। अच्छा, बिल्कुल। मैं आप बातचीत करांगा, कैमरामैन है जो अंदर का विजुअल है जो बताने की कोशिश करेगा। पहली बार थे आ बात की भी मल पर कई और जीव है जो आश्रित है, ताकि वो प्रकृति रो चक्र है वो चलता रहे। हाँ, बिल्कुल, प्रकृति का चक्र जो है वो चलता रहना चाहिए। हमारे खेतों के अंदर जो कार्बन है वो जाना चाहिए। हमारे खेतों के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं, या और पता नहीं कितने प्रकार के बैक्टीरिया हैं, सबको भोजन चाहिए। और वो भोजन हमारा और हमारे पशुओं का मल ही है। इंगिज की मतलब गहराई है, गहराई बहुत कम है। गहराई है, मैंने नीचे पोट रखा हुआ है। वो पोट रख के और आप अंदर जाके देखोगे तो अंदर राख मिलेगी आपको। मेरे जो यहाँ पे चूल्हा आ रहा है उसमें से राख निकलती है। वो राख भी यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे ही यहाँ पे शौचालय के लिए आदमी जाता है, वो जल का सिर्फ एक लोटा लेके जाता है। शौचालय गया, शौच किया, नीचे पोट है, पोट के नीचे जो है हल्की सी पहले ही राख बिछा दी,
अच्छा। एक मुट्ठी भरी, हाँ। बैठने से पहले हाँ। राख डाल दी, ठीक है। सोच किया, फिर एक मुट्ठी भरी राख ऊपर और डाल दी, अच्छा। हाथ धोए, बाहर आ गए। वो राख जो है, जो मल का एक्स्ट्रा पानी और जो बदबू है, जो पैथोजेंस है हार्मफुल, हार्मफुल पैथोजेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। अच्छा। तो वो राख जो है हमारे सोच की प्रकृति को बदल देती है, उसमें से बदबू नहीं आती और जल्दी से जल्दी वो खाद बना देते हैं। अच्छा। इधर जो कोने में पड़ा है ना, इधर ये मल नहीं है, ये खाद है, इसू निकालेडी है, इससे निकला हुआ है। अच्छा। यानी कि मेरा जो मल है वो किसी न किसी रूप में प्रकृति के काम आ रहा है। हाँ। मेरे खेत में काम आ रहा है, खाद के काम आ रहा है। तो फिर इन निकालने की प्रोसेस अंदर हूँ कुछ नहीं, नीचे वो है उधर सेफ्टी टैंक नहीं है। हाँ। ऊपर ही बना हुआ है। अच्छा। एक ऐसे इस टाइप का पोट है। अच्छा। पोट है, उसको बाहर निकाल लो, वो बाहर निकाल लो। हाँ। उसको ढक दो, दूसरा पोट लगा दो। दूसरा पोट हमारा बनेगा 1.5 महीने 2 महीने में, तब तक वो 1.5-2 महीने वाला खाद बन जाएगा और बदबू नहीं होगी। बदबू होगी नहीं। राख जो है हमारे यहाँ पे कभी से, जब हमारे बुजुर्ग जो है बिल्कुल अंतिम अवस्था में होते थे, चारपाई के पास राख का ही अपना तसला रख देते थे, उसके अंदर वो खंगर वगैरह खांसते वगैरह थे, उसमें डाल देते, उसको ढक देते थे। हमारे यहाँ पे गाय भैंस ब्याती थी तो जो जेर होती थी उसके ऊपर भी हम राख डाल देते थे। हम जब खुद छोटे थे, जिन दिनों में ये शौचालय का चलन नहीं आया था, तो हम भी क्या करते थे, पहले बैठ जाते थे एक जगह, सोच करते थे, फिर थोड़ा सा आगे घूम के फिर बैठ जाते थे, फिर आगे। तो हमारी जो घर के अंदर जो बुजुर्ग होती थी, हमारी नानी थी या दादी थी या बुआ थी या मौसी थी, वो राख लेके उस सोच के ऊपर वो राख डाल देती थी। तो राख जो है वो अब एक अपने आप में एक अद्भुत पदार्थ है। राख के जो है जो गुण है वो बहुत ही अलग गुण है। आज मैंने चिट्टा कपड़ा पहन रखा है, हाँ। तब भी पहनता, तब तो ऋण नहीं था ना, बिल्कुल। दूध सी सफेदी तो निरमा से आए। हाँ। निरमा से पहले किससे आती थी? हाँ। निरमा से पहले जो दूध सी सफेदी आती थी वो राख से ही आती थी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज अगर आप बात पूरी कर ली तो शायद आप बातें हैं जो मतलब जानकारी है जो कम रिस्क है, ई वास्ते अपन सेकंड एपिसोड जल्दी में ले रहे हैं। हाँ डॉक्टर साहब सागे ई वास्ते बस थे दबा के देखता रहा और सेकंड पार्ट को कितों को वेट करो थे जरूर बताया, क्योंकि ई एपिसोड में इतनी जानकारी है तो नेक्स्ट एपिसोड में कितनी जानकारी होगी बस जरूर बताया। उससे पहले हाँ। बोलू दिखाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोलू हाँ। ये कह रहा मेरी तो फोटो ही नहीं नाराज हो जाएगा। तो भाई बोलू ने देखने वास्ते ढंगू सेकंड पार्ट को वेट थन करना पड़ेगा। और नमस्कार, देखता रहिए झलको बीकानेर।